गुड मॉर्निंग बच्चों। अभी हम आप लोग को रीजनिंग के बारे में कुछ जानकारी देने जा रहे हैं। तो देखिए, रीजनिंग का जो यहाँ पे है दो भाग होता है। पहला भाग होता है भड़बल, पहला भाग भड़बल, और दूसरा भाग जो मेरा होता है वो नन भड़बल होता है। तो भड़बल किसे कहते हैं और नन भड़बल किसे कहते हैं? भड़बल कहने का मतलब जिस किसी प्रश्न में भाषा का प्रयोग किया जाता है, या कह सकते हैं ओनली लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन को हम भड़बल में कहते हैं, और नन भड़बल में जो बात होती है वो फिगर बेस्ड क्वेश्चन की होती है। ठीक है, यहाँ पे जितने भी फिगर वाले क्वेश्चन होंगे सब नन भड़बल में होंगे। अभी हम बात कर रहे थे बैंकिंग के सिलेबस के बारे में, क्योंकि यहाँ पे एक एक करके हम बैंकिंग के बारे में, रेलवे के बारे में, एसएससी के बारे में, एसएससी जीडी के बारे में, एसएससी एमटीएस के बारे में, यूपी पुलिस एसआई के बारे में, सभी के बारे में हम एक एक करके आपको जानकारी देंगे। तो पहला मेरा ये वीडियो है बैंकिंग के बारे में, क्योंकि अभी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का 5000 कलर का वैकेंसी आई है। अब इसमें हमको देखना है जो कितने चैप्टर हम यदि कंप्लीट कर लेते हैं तो ये मेरा एसबीआई नहीं छूटेगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा यदि भारी रीजनिंग होता है तो वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का ही होता है। ठीक है, अब यहाँ पे कितने चैप्टर का बात किया जाता है तो देखिए, जितने भी चैप्टर यहाँ पे दिए गए हैं ये 19 चैप्टर जो है, ये सभी चैप्टर जो है आपका भड़बल से लिया गया है। यहाँ पे नन भड़बल का जो है कोई महत्व नहीं है, इसलिए यहाँ पे नन भड़बल खत्म हो जाएगा। अब इसके बाद हम देखते हैं जो भड़बल में कौन कौन सा चैप्टर आते हैं, 90 चैप्टर, और ये 1900 चैप्टर आप पढ़ लेते हैं तो आपका कोई भी बैंकिंग का एग्जाम हो वो क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ बात करेंगे, हर एक साल ये 19 चैप्टर से क्वेश्चन नहीं भी आते हैं। कभी आपके पास 10 का आएगा, कभी 12 चैप्टर से आएगा, कभी 15 चैप्टर से आएगा, कभी 17 चैप्टर से आएगा। ये कहने का मतलब है जो 19 का 19 चैप्टर यदि हम पढ़ लेते हैं तो मेरा जो है ये बैंकिंग 100% जो है आप 35 में 35 ला सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं जो कौन कौन सी वो चैप्टर हैं जिनके बारे में हमको बैंकिंग में पढ़ना है, और हम ये जो एसबीआई का जो बैच स्टार्ट करने जा रहे हैं कल से, उसमें ये एक एक करके सभी चैप्टर को हम पढ़ाएंगे। तो जिन किसी छात्र छात्राओं को पढ़ने की ज़रूरत होगी वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। मेरा चैनल का नाम है रीजनिंग सॉल्यूशन बाय अभिराज सर, और कोचिंग का हेल्पलाइन नंबर है, ये कोचिंग का हेल्पलाइन नंबर है 980198068722। ये कोचिंग का हेल्पलाइन नंबर है। यदि किसी छात्र छात्रा को कोई परेशानी हो, कोई दिक्कत हो तो आप इस नंबर पे कहीं से भी संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हेल्पलाइन नंबर हो गया, ये व्हाट्सएप नंबर भी है और ये टेलीग्राम नंबर भी है। कहीं पर भी आपको जाने की जरूरत नहीं है, ये सारे नंबर सब इसी में मिल जाएगा। जहां आप संपर्क करना चाहेंगे वहां संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं एक एक चैप्टर की। अब आप एक एक चैप्टर में, पहला चैप्टर मेरा क्या है, अब यहाँ आके हम देखते हैं। मेरा जो पहला चैप्टर है वो अल्फ़ाबेट सीरीज है। अल्फ़ाबेट सीरीज है, इसमें क्या होगा, इसमें किस प्रकार का क्वेश्चन रहेगा। तो इसमें एक चीज ध्यान रखिएगा, ABCD जो होता है वो अल्फ़ाबेट के अंतर्गत आता है, और इसी को हम लोग, इसी से रिलेटेड जो क्वेश्चन होगा वो सीरीज में रहेगा। तो ये अल्फ़ाबेट सीरीज हो गया। कोडिंग डिकोडिंग, कोडिंग डिकोडिंग किसे कहते हैं? कोडिंग का मतलब होता है कोड करना। ठीक है, और डिकोडिंग का मतलब होता है डिकोड करना। यानी कहने का मतलब है कोडिंग आप उसे कह सकते हैं जो मीनिंगफुल से मीनिंगलेस में परिवर्तन कर दे। यानी कहने का मतलब है राम है, अब राम का कुछ कोड दे दिया गया है, श्याम है, उसका उसी अर्थ में क्या कोड होगा ये आपको बताना है। ठीक है, तो इसमें हम आगे जब चैप्टर बताएंगे ना तो उसमें कहीं कोई आपत्ति नहीं होगी, सारा डिटेल जानकारी देंगे। अभी थोड़ा थोड़ा हम सबके बारे में इंट्रो क्लास दे रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ होता है पेयर्स ऑफ लेटर इन ए वर्ड। तो आप लोग देखते होंगे लिख देगा दिल्ली और बोलेंगे ऐसे कितने अक्षर युग्म हैं जितने कि अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। तो वही चैप्टर आता है पेयर्स ऑफ लेटर इन ए वर्ड। ये कभी कभी एक क्वेश्चन पक्का रहता है। अब यहाँ बात करते हैं डायरेक्शन डिस्टेंस। तो डायरेक्शन डिस्टेंस कहने से ही आपको पता चल गया होगा जो डायरेक्शन और डिस्टेंस का प्रयोग होगा। डायरेक्शन का मतलब दिशा और डिस्टेंस का मतलब होता है दूरी। तो आपका क्वेश्चन हो गया, चैप्टर हो गया डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, दिशा और दूरी।
ब्लड रिलेशन, यानी ये जानते ही होंगे, ब्लड का मतलब खून और रिलेशन का मतलब रिश्ता, तो ये हो गया खून का रिश्ता। रैंकिंग जो होता है ये किसी का रैंक निर्धारण करना होता है। अभी कोरोना काल चल रहा है, बड़ी जोर से हल्ला हो रहा है जो भारत कभी नंबर 1 पे ना आ जाए, तो वो किस चीज़ में, कोरोना की सुरक्षा में या कोरोना के नाम गंवाने में, जान गंवाने में। तो ये यहाँ पे जान गंवाने में भारत रैंकिंग पे 1 आ रहा है कुछ ही दिनों बाद, यदि हम लोग सतर्क नहीं हुए तो, या सरकार कोई व्यवस्था नहीं करती है तो। इनइक्वलिटी, इसका हिंदी होता है असमानता। असमानता में जो है यहाँ पे बड़ा बराबर, बराबर, छोटा और छोटा बराबर, यही 5 साइन का हम चर्चा करते हैं। ये 5 साइन दिया जाता है, उसमें लिखा जाता है कौन किससे बड़ा है, कैसे है, उसको चेक करते हैं। और सीटिंग अरेंजमेंट, सीटिंग का तो मतलब जानते ही हैं, सीट मतलब बैठना, अरेंजमेंट मतलब बैठने की व्यवस्था, या कह सकते हैं बैठ की क्रम। तो यहाँ पे सीटिंग अरेंजमेंट भी होता है और लाइन अरेंजमेंट भी आता है, हम इसका भी चर्चा करेंगे। और सेलोलिज्म, जिसको सेलॉक्स भी कहते हैं, या हम इसको स्टेटमेंट और कंक्लूजन भी कह सकते हैं, कथन और निष्कर्ष भी कह सकते हैं, क्योंकि स्टेटमेंट और कंक्लूजन रहता है। ठीक है, इनपुट आउटपुट ये दिया जाता है। कुछ जो है यहाँ पे शब्द और अल्फाबेट को मिक्स करके दिया जाता है और किसी वो एक ऑर्डर में दिया जाता है, जो कि आपको एक एग्जाम्पल के तरह पहले दिया जाएगा, और ठीक उसी को आप पढ़ के समझ के देखिए कैसे अरेंज किया है, वो असेंडिंग ऑर्डर में है कि डिसेंडिंग ऑर्डर में है कि इवन है कि ऑड है कि स्क्वायर है कि नॉन स्क्वायर है, जो भी होगा उसको आप देखेंगे, उसके बाद बनाएंगे। फिर डिसीजन मेकिंग, डिसीजन का मतलब ये होता है निर्णय, और मेकिंग का मतलब बनाना। तो निर्णय बनाने का मतलब हो गया निर्णय निर्धारण करना, इसका हिंदी हो जाएगा निर्णय निर्धारण करना। आपके पास कुछ टर्म एंड कंडीशन होते हैं, और उसी टर्म एंड कंडीशन में जो लड़का लड़की फुलफिल करेगा, तो वहाँ पे एक कंपनी के बारे में या एक ऑर्गेनाइजेशन के बारे में या एक कॉलेज के बारे में, एडमिशन के बारे में, नौकरी के बारे में दिया जाता है। तो उसमें चेक करना होता है कि क्या ये बंदा जो है, क्या ये लड़का जो है वो उसमें सक्सेस करेगा कि नहीं करेगा। तो ये डिसीजन मेकिंग होता है। नंबर सीरीज, नंबर सीरीज को तो सभी को पता होगा, नंबर मीन्स अंक होता है 1 2 3 4, और सीरीज का मतलब ऑर्डर, जो किस क्रम में है। फिर पजल, पजल जो है इसका हिंदी होता है पहेली। पहेली का मतलब होता है उल्टा सीधा बोलना और गलत इंफॉर्मेशन ज़्यादा देना और आपको सही इंफॉर्मेशन उसमें से निकालना। ठीक है, ये पजल हो गया। फिर स्टेटमेंट एजम्पशन, स्टेटमेंट रहेगा, एजम्पशन रहेगा, यानी इसका हिंदी होता है कथन और पूर्व धारणा, या कह सकते हैं कथन और पूर्वानुमान। यानी एक कथन दिया जाता है और एक उसका जो है एजम्पशन निकालना होता है, तो आपको अपने दिमाग से निकालना है, लेकिन ध्यान रहे ऑप्शन से बाहर नहीं, क्योंकि एक स्टेटमेंट का अनेकों एजम्पशन आ सकता है, इसलिए हमको ऑप्शन में जो मिलेगा उसी को चुनना है, बाहरी दुनिया में नहीं जाना है। और आर्गुमेंट भी है, फिर स्टेटमेंट कंक्लूजन भी है, काउज एंड इफेक्ट भी है, कोर्स ऑफ इफेक्ट भी है, सॉरी कोर्स ऑफ एक्शन था, काउज एंड इफेक्ट भी है, और डाटा सफिशिएंसी है। ये मेरे पास कुल 90 चैप्टर है। इन्हीं 90 चैप्टर के बारे में हम एक एक करके आप लोग को पढ़ाएंगे। कल से वीडियो अपलोड होना चालू हो जाएगा। अभी जो ये वीडियो था, ये सिलेबस जो दिया गया है ये सिर्फ बैंकिंग के लिए दिया गया है, और ये नहीं समझेंगे जो सर अल्फाबेटिकल सीरीज जो होता है ये तो बैंकिंग का आपने बताया, रेलवे का कैसा होगा, एसएससी का कैसा होगा, एसबीआई का बता दिए, कैनरा का कैसा होगा, या ग्रामीण बैंक का कैसा होगा। तो एक चीज ध्यान रखिएगा, कोई भी चैप्टर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का खरीदा हुआ नहीं है। ठीक है, रीजनिंग में अब यहां पे हम बात करते हैं बैंक, ठीक है, उसके बाद रेलवे, एसएससी, एसआई, एसएससी, जीडी। ठीक है, अब ये जितने भी एग्जाम है एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम कर दीजिए। ठीक है, एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम। ठीक है, अब यहाँ पे बात आती है कि सर बैंक का, या आप यूपीएससी भी ले सकते हैं, क्योंकि वहाँ भी सीसेट पेपर जब लागू हो गया है तो रीजनिंग जो है पूछना चालू कर दिया। देखिए अभी बैंक, रेलवे, एसएससी, मुख्य रूप से अभी जो वैकेंसी आती है वो 3 तरह का आता है, बैंक का आता है, रेलवे का आता है, एसएससी का आता है।
और एसआई का, यूपीएससी का भी आता है, एसएससी जीडी का भी आता है। कुछ कुछ ऐसे वैकेंसी होते हैं जो 2 साल 3 साल 4 साल पे कभी दिया कभी नहीं दिया, ठीक है। तो हमको ये मोटा मोटी जो है ये सारे सिलेबस, पूरा रीजनिंग का जो कंप्लीट बैच हम पढ़ाएंगे वो भी मेरा स्टार्ट कल से ही होने वाला है, उसका भी सिलेबस हम अपलोड करेंगे। उसमें आप देखेंगे इनके अलावा आपको ढेर सारे चैप्टर पढ़ना पड़ेगा। तो आपको जो है ये बैंकिंग के बारे में जानकारी था, इसी तरह एसएससी के बारे में जानकारी मिलेगी और रेलवे के बारे में जानकारी मिलेगी। और यूपी एसआई का जो छात्र छात्रा होंगे कृपया वो रीजनिंग पे ज़्यादा से ज़्यादा पकड़ बनाएं, क्योंकि रीजनिंग ही आपको ज़्यादा से ज़्यादा मार्क ला के दे सकती है। और उसका भी स्पेशल बैच स्टार्ट होने जा रहा है। तो आप लोग जो है यहाँ पे ये कॉन्टैक्ट नंबर पे संपर्क कर सकते हैं, या नहीं तो यूट्यूब चैनल रीजनिंग सॉल्यूशन पे जाके आप वहाँ पे संपर्क कर सकते हैं। यदि आपको रीजनिंग सॉल्यूशन ना मिले तो यहाँ पे आप व्हाट्सएप कीजिए, नाम और जगह किस स्थान से आप हैं आपको लिंक चला जाएगा, आप उस पर जाके सब्सक्राइब कर लीजिए और तब कल से क्लास स्टार्ट करेंगे तो आप लोग पढ़िएगा। अब जो है आप लोग अच्छे से इसको लिख लेंगे और समझेंगे सर कहाँ कोई परेशानी है। और कोई भी बुक हो, किस बुक से आपको पढ़ना है, हम तो प्रैक्टिस करवाएंगे ही करवाएंगे, लेकिन यदि आपको एक्स्ट्रा भी पढ़ने का मन हो तो वो कौन सा बुक होना चाहिए तो जान लीजिए, आप कोई भी बुक से पढ़ सकते हैं। सिर्फ 3 चीज का ध्यान रखिएगा, ऐसा बुक खरीदेंगे जिसमें मेरे सारे सिलेबस कंप्लीट हो जाए। दूसरी बात, उसमें गलती कम होनी चाहिए, गलती नहीं होगी ऐसा नहीं होगा, गलती होगा बशर्ते कम होगा। और तीसरी बात जो होगी वो रिसेंट क्वेश्चन दिया जाना चाहिए, पुराना क्वेश्चन को हम ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे, जो रिसेंट का क्वेश्चन होगा उसी को फोकस करेंगे। तो फिर देखिए आज के लिए सिर्फ इतना ही, अब हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। बाय।